नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत प्रियदर्शी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डीएवी डिग्री कॉलेज, लखनऊ। मैं आज आपको मध्यकालीन हिंदी कविता की तीसरी इकाई कबीर का काव्य के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। इस इकाई को सुनने के बाद आप कबीर के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं से अवगत हो सकेंगे। इसके साथ ही आप भक्ति काव्य के संदर्भ में कबीर की विशिष्टताओं को भी जान सकेंगे। साथ ही कबीर की सामाजिक चेतना की जानकारी भी आपको हो सकेगी। इसके साथ ही कबीर की भाषागत विशेषताओं की भी जानकारी आप पा सकेंगे। कबीर हिंदी भक्ति काव्य के आरंभिक कवियों में हैं। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप को स्वीकार करते हुए अपनी भक्ति का विकास किया। कबीर जिस दौर में पैदा हुए, उस दौर में समाज की तथाकथित निम्न जातियों को साधना का अधिकार नहीं था। कबीर ने ऐसी किसी बंदिश को मानने से इनकार कर दिया और साथ ही कर्मकांड को महत्व देने वाली उपासना पद्धति से अपनी असहमति जताई। उन्होंने योग तथा प्रेम को महत्व दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई थी। इस कमी की पूर्ति उन्होंने सत्संग एवं यात्राओं के माध्यम से की। इसने उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावित किया और उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्रीय प्रभाव आए। कबीर की साधना बहुत कुछ अंतर्मुखी है। इस कारण उनमें रहस्यात्मकता की भी प्रवृत्ति है। आगे इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जा रही है। अब हम कबीर का व्यक्तित्व और उनके रचना संसार के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य में कबीर सबसे पहले आते हैं। रचना काल की दृष्टि से भी और पूरे समाज को प्रभावित करने की दृष्टि से भी। कबीर के व्यक्तित्व को समझने के लिए उस युग के उथल पुथल को समझना आवश्यक है। कबीर राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संक्रमण की व्यापक और गंभीर सरणियों का परिणाम थे। एक और राजनीतिक दृष्टि से इस्लाम का शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था, तो दूसरी ओर समाज ऊंच नीच के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इस्लाम धर्म के रूप में समता के सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत कर रहा था, तो इस्लाम के आने से स्थापत्य, निर्माण, व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी ने निम्न समझी जाने वाली जातियों को, मुख्य रूप से कामगार जातियों को, थोड़ी आर्थिक संपन्नता प्रदान की। इन दोनों संदर्भों ने सैद्धांतिक एकता और अपेक्षाकृत बहुत कम ही सही आर्थिक उन्नति ने समाज की विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच भक्ति को एक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया। यह भी स्वीकृत मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही मनुष्य अधिकारों की बात करता है। आज की आधुनिक शब्दावली में बात कही जाए तो भक्ति मध्य युग का लोकतांत्रिक अधिकार ठहरती है, क्योंकि मध्य युग में मनुष्य का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। मोक्ष ईश्वर के चरम तादात्म्य से प्राप्त होता था। ईश्वर का चरम तादात्म्य भक्ति द्वारा संभव था। चूंकि समाज में जब से वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी, तब से भक्ति पर सवर्णों का अधिकार था। मध्यकाल में नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जब कबीरदास आदि भक्त कवि भक्ति को अधिकार के रूप में देखते हैं, तो यह शताब्दियों की वर्णाश्रम व्यवस्था को गंभीर चुनौती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था,
दूसरा झुक जाता था। इन्हीं धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण में कबीरदास का उद्भव होता है। इस संक्रमणशील समय और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों से ही कबीरदास का व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। इसीलिए कबीर के व्यक्तित्व में मैदानी भाग में बहने वाली नदी की कलकलता नहीं है, अपितु पहाड़ों में बहने वाली नदी का निनाद है। कबीरदास के व्यक्तित्व में अगर योगियों की अक्खड़ता है तो वैष्णव भक्तों की तल्लीनता भी। अगर उनमें जाति और धर्म की विसंगतियों पर गंभीर व्यंग है तो ईश्वर को पा लेने की चरम उत्कंठा भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीरदास में बताया है कि कबीरदास ने यह अक्खड़ता योगियों से विरासत में पाई थी। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वह कातर नहीं हो जाते थे, अपितु और भी कठोर होकर उसे फटकारते थे। वे योगियों से अक्खड़ता पाते हैं तो उन्हें चुनौती भी देते हैं। वे मेरुदंड पर दुलैचा डालकर समाधि लगाने वालों को कच्चा योगी कहते हैं। मेरुदंड पर डार दुलैचा जोगी तारी लावे, सो सुमेर की खाक उड़ेगी कच्चा योग कमावे। योगियों पर कबीर के इस तरह के प्रहार अनेक स्थलों पर हैं। एक स्थल पर वे कहते हैं, भला हृदय में भगवत भक्ति न हो तो शरीर की साधना कहाँ तक साथ देगी। जरि गो कंथा धज गौ टूटी, भज गौ डंडे खपर गौ फूटी, कहीं कबीर ऊ कली है सोती, जो रहे करवा सो निकरे होती। परंतु इस अक्खड़ता को उनका फकीराना व्यवहार स्थानापन्न भी करता है। वे किसी भी व्यवहार के साथ ताउम्र नहीं रहे, चाहे वह कितना भी खराब या अच्छा क्यों न हो। इसका मूल कारण यह रहा होगा कि वे सत्संग आदि के माध्यम से अपना निरंतर परिष्कार करते चलते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण वे कह पाते हैं, हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारों तासुका जो चले हमारे साथ। कबीर के व्यक्तित्व को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन शब्दों में रेखांकित करते हुए कहा है, ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के सामने प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, हृदय से भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। अब हम कबीरदास के जीवन वृत्त के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कबीरदास के जीवन चरित्र के संबंध में अत्यंत सीमित जानकारी प्राप्त होती है। कबीरदास के जीवन के संदर्भ में जिन लोगों ने भी लिखा है वह सब श्रुतियों पर आधारित है, यानी सुनी सुनाई जानकारी है। यहाँ तक कि उनके जन्म मृत्यु संबंधी हमारी जानकारी भी आधिकारिक या प्रमाण पुष्ट नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इनका जन्म वर्ष अलग अलग बताया है, पर इतना निश्चित है कि ये 15वीं शताब्दी के आरंभ में विद्यमान थे। कबीरपंथियों में इनके जन्म को लेकर यह पद प्रचलित है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठै, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी तिथि प्रकट भय, घन गरजे दामिनी दमकै, बूंदे बरसें झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रकट भय। यह पद कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बताया जाता है। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। इनकी माता ने इन्हें
लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया और एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने इनका लालन पालन किया। यह परिवार जुलाहा जाति से संबंधित था। कबीर के जुलाहा होने की पुष्टि उनके इस पद से भी होती है कि जिसमें कहते हैं कबीर, जात जुलाहा मति को धीर, हरसि हरसि गुण रमय कबीर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह जुलाहा परिवार हाल ही में मुसलमान हुआ था। साथ ही द्विवेदी जी यह भी बताते हैं कि कबीरदास ने अपने को जुलाहा तो कई बार कहा है, पर मुसलमान एक बार भी नहीं। वे बार बार अपने को ना हिंदू ना मुसलमान कहते रहे। कबीरदास ने कोई परंपरागत शिक्षा नहीं ग्रहण की होगी, इसकी ही संभावना दिखाई पड़ती है। जनश्रुति में वे निरक्षर ही माने जाते हैं। कबीरदास ने स्वयं भी कहा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारि जुग की महात्म मुख ही जनाई बात। इसके बावजूद रामानंद को कबीरदास का गुरु स्वीकार किया जाता है। इस पद का अभिधा में भी अर्थ लेने पर इतना तो स्पष्ट है कि कबीर की व्यवहारिक शिक्षा सघन थी, जिसमें वो कहते हैं चारि जुग की महात्म मुख ही जनाई बात, यानी मुख से सुन के हमने चारों युगों की बातें जान ली। उन्होंने सत्संग किया, सभी के पास कुछ सीखने की ललक से गए। क्या योगी, क्या नाथ, क्या वैष्णव, कहा जाता है कि उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उनके ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती रही। कबीर के साथ प्रायः लोई का नाम लिया जाता है। कुछ लोग लोई को कबीर की पत्नी तथा कुछ अन्य लोग उसे इनकी शिष्या बताते हैं। यह भी बताया जाता है कि लोई से कबीर के कमाल और कमाली नाम के पुत्र पुत्री हुए। कबीर ने लोई को संबोधित करके कई पद कहे हैं। एक पद में वे कबीर और लोई के एक घर होने की बात कहते हैं। रे या मैं क्या मेरा तेरा, लाजन मरहि कहत घर मेरा, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम बितति रहेगा सोई। कबीरदास राजनीतिक काल के हिसाब से सिकंदर लोदी के युग में हुए। बताया जाता है कि अपने विचार और व्यवहार के कारण वे राज सत्ता के कोप के भाजन भी हुए। इनकी मृत्यु के संबंध में भी कोई निश्चित राय नहीं है। कुछ विद्वान जैसे श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल आदि ने इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी को माना है, परंतु पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 1448 ईस्वी में ही कबीर की मृत्यु बताई है। अब मैं आपको कबीर की रचनाओं के संबंध में जानकारी दूंगा। यह मान्य है कि कबीरदास को अक्षर ज्ञान नहीं था। कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्यों ने ही संग्रहित किया, परंतु कबीरदास के नाम पर प्रचलित ग्रंथों की प्रामाणिकता सदैव संदिग्ध रही है। विश्वनाथ सिंह जूदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि कबीर के जीवन काल में ही उनके बहुत जाली ग्रंथ बन गए थे। कबीरदास के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। कबीर साहित्य की वैज्ञानिक खोज का कार्य सन 1903 में एच.एन. विल्सन ने शुरू की।
एच.एन. विल्सन को कबीर के नाम पर कुल 8 ग्रंथ मिले। इसके बाद बिशप जी.एच. वेस्टकॉट ने कबीर लिखित 84 पुस्तकों की सूची प्रकाशित की। रामदास गौड़ ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में कबीर की 71 पुस्तकों की चर्चा की, तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक में कबीर की 75 पुस्तकें बताईं। इसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली में कबीर की 21 रचनाओं की चर्चा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास में कबीर के 71 ग्रंथों की चर्चा की, तो नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्टों में कबीर की 140 ग्रंथों की सूची प्रकाशित हुई। इन ग्रंथों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं हैं, लेकिन इनकी प्रामाणिकता पर गहराई से विचार नहीं किया गया। आधुनिक समय में श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रंथावली आदि नामों से कबीर की रचनाओं का संपादन किया है। कबीर के हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कबीर के पदों का चयन प्रस्तुत किया है। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने भी कबीर के पद संपादित किए हैं। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संग्रहित हुई। बीजक का अर्थ है गुरु धन बताने वाली सूची, यानी गुरु का धन बताने वाली सूची। कबीर ने कहा है, बीजक वित्त बतावई, जो वित्त गुप्त होए, शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। बीजक संबंधी इस पद का अर्थ है जो वित्त या गुरुधन होता है, उसका ज्ञान केवल बीजक से लगता है। उसी प्रकार जीव के गुप्त धन को, अर्थात उसके वास्तविक स्वरूप को शब्द रूपी बीजक बताते हैं। कबीर का साहित्य साखी, शबद और रामायणी के रूप में उपलब्ध है। कबीर ने बीजक में सृष्टि, माया, जीव, मोक्ष, माया से संबंधित भवपंथ के कष्टों, सत्यानुभव, सत्संग महिमा, संसार की असारता, सद्गुरु महिमा, भक्ति आदि का विशद विवेचन किया है। दर्शन के साथ काव्य का सुंदर सामंजस्य कबीर की रचनाओं की अन्यतम विशेषता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। अब इनके अर्थ को भी जान लेना आवश्यक है। प्रायः माना जाता है कि रामायणी में जगत व्यवहार, साखी में जीव और शबद में ब्रह्म संबंधी विचार हैं। रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कुछ रामायणियां ऐसी भी हैं जिनके अंत में एक एक साखी है। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि साखी उद्धृत करने का अर्थ यह होता है कि कोई दूसरा आदमी मानो इन रामायणियों को लिख रहा है और उस रामायणी रूपी व्याख्या में कबीर की साखी या गवाही पेश कर रहा है। रामायणी शब्द का प्रयोग प्रायः 3 अर्थों में हुआ है। पहले अर्थ में रामायणी शब्द संसार के जीवों के रमण के विवेचन के संदर्भ में प्रयोग होता है। रामायणी शब्द के दूसरे अर्थ में इसका अर्थ है वेद शास्त्रों के विचारों में रमण करने वाली।
और रमैनी शब्द का तीसरा अर्थ है एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कबीर ने शब्द का प्रयोग दो भावों को ध्यान में रखकर किया है। पहला है परम तत्व के अर्थ में कबीर ने शब्द का प्रयोग किया है, और दूसरा पद के अर्थ में भी शब्द का प्रयोग किया है। अब हम साखी शब्द के बारे में विचार करेंगे। वस्तुतः साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव है। साखी अर्थात साक्ष्य अर्थात साखी वह काव्य रूप है जिसमें प्रत्यक्ष जागतिक अनुभवों का वर्णन है। द्विवेदी जी ने साखियों को कबीर के सिद्धांतों की जानकारी का सर्वोत्तम साधन माना है। अब हम भक्तिकाल और कबीर के संदर्भ में आपको जानकारी दे रहे हैं। भारत में भक्ति की परंपरा बहुत प्राचीन, विशद और गहरी है। इस परंपरा में ही हिंदी का भक्ति आंदोलन है। हिंदी भक्ति आंदोलन उत्तरी भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक फैला है। इस काल में भक्त समाज के विभिन्न सरणियों में जात, धर्म, कुल की सीमाएं लांघ कर पहुंच गई। इस रूप में ही उसने एक जन आंदोलन का रूप लिया। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे विद्वान भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार भारतेंदु युग उत्तर भारत में जन जागरण का पहला दौर नहीं है, वह जन जागरण की पुरानी परंपरा का खास दौर है। जन जागरण की शुरुआत तब से होती है जब वहाँ बोलचाल की भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगता है, जब वहाँ यहाँ विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक जातियों का गठन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ही आधुनिक काल के जन जागरण को वे नव जागरण और मध्यकालीन जन जागरण को लोक जागरण कहते हैं। आधुनिक काल का जन जागरण साम्राज्य विरोधी था, जबकि मध्यकालीन लोक जागरण सामंतवाद विरोधी। इस रूप में विचार करें तो मध्ययुग का भक्ति काल भक्त की क्लासिकी अवधारणाओं तक खुद को सीमित नहीं रख सकता था। इस संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भगवान का भक्ति का विषय बन गया। यानी भक्ति काल में धर्म साधना का नहीं, भक्ति का विषय बन गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। यहाँ यह विचार करना जरूरी है कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक आधार क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की मन स्थिति से जोड़ा है। प्रश्न उठता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से क्यों हो रही थी। दक्षिण से इसके शुरू होने की बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल रेखांकित करते हुए कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे यानी भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताया। ऐसे विद्वानों ने अपने तरीके से भक्ति आंदोलन को समझाया। इनके विचारों में सत्य के अंश हैं, परंतु दक्षिण में भक्ति का जो उदय हो रहा था उसका मुख्य कारण था जातिगत कठोरता का वहां होना। वास्तव में भक्ति आंदोलन सामंती व्यवहारों के विरुद्ध भारत का अपना जातीय संदर्भ है। इस तथ्य को समझने के लिए के दामोदरन की
इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ब्राह्मणवाद की मुख्य शिक्षा थी अवैयक्तिक, शाश्वत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ब्रह्म में विश्वास करो। किंतु ब्राह्मणवाद केवल दर्शन मात्र नहीं था। दार्शनिक विचारों को प्रतिपादित करने के साथ ही उसने आदिम सर्वात्मवादी विश्वासों और कर्मकांडों को पुनर्जीवित किया, इन्हें सुदृढ़ बनाया और धार्मिक मतवादों में परिवर्तित कर दिया। ब्राह्मणवाद सामंती व्यवस्था की ही देन है। इसीलिए भक्ति आंदोलन आत्यंतिक रूप से सामंती व्यवस्था से टकराता है। भक्ति काल के आरंभिक दौर में कबीरदास जैसे उग्र व्यक्तित्व का आना उस ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति जैसा है जो सामंती ब्राह्मणवादी मूल्यों और संस्थाओं के विरुद्ध मनुष्य की भावनात्मक स्वायत्तता के लिए अनिवार्य होती है। कबीरदास कहते हैं, कबीर विचार करी जिन कोई खोजे दूर, ध्यान करो मन सूफ करी राम रह्या भरपूर। कहे कबीर विचार देह रचित है, सो है रमिता राम। वस्तुतः जब कबीरदास निर्गुण भगवान का स्मरण करते हैं तो वे भगवान के गुणमय शरीर को नहीं स्वीकारते। वास्तव में यह कबीर की मौलिक कल्पना नहीं है। इसके पूर्व भी निर्गुण रूप में ईश्वर की उपासना की जाती थी, उसका स्वरूप बताया गया, परंतु वहां ईश्वर को बताने के लिए निषेधात्मक उपकरणों की सहायता ली जाती रही। कबीर की मौलिकता यह है कि वे इस निर्गुण से केवल निषेधात्मक भाव नहीं ग्रहण करते, अपितु उसके स्वरूप को भी निषेधात्मकता की परिधि से बाहर खींच लाते हैं। वस्तुतः वे ईश्वर को सत, रज और तम गुणों से भी अतीत मानते हैं। कबीर के निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सगुण भक्त कवियों की भांति नहीं किया जा सकता। वास्तव में कबीर ने घट घट में ईश्वर की सत्ता स्वीकार करके परमात्मा और जीवात्मा में एकत्व स्थापित किया है। उनके अनुसार यह एकत्व माया के कारण खंडित होता है। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहे कथय ज्ञानी। अर्थात माया के समाप्त होते ही परमात्मा जीवात्मा की एकता स्थापित हो जाती है। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को संबंधों में बांधकर एक प्रकार से उसे अनुभवातीत होने से बचाया है। कभी पत्नी, कभी मित्र, कभी दास आदि अनेक संबंधों में बांधकर कबीर ने गूंगे के गुण को कुछ कथनीय भी बनाया है। इसी कारण कबीर के राम अव्यवहारिक और असामाजिक नहीं हो पाते। अब हम कबीर की रहस्य भावना के बारे में आपको जानकारी देंगे। कबीर की भक्ति के संदर्भ में रहस्य भावना को समझना आवश्यक है। रहस्य का सामान्य अर्थ है दुर्बोध तत्व। उस दुर्बोध तत्व से मनन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति रहस्यवाद है। कालांतर में रहस्यवाद परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा का पर्याय हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। रहस्यवाद में चेतन के साथ विश्व चेतना की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। रहस्यवाद में अहम और इदम का क्रमशः लोप होता जाता है। एकत्व भाव ही इसकी प्रथम और अनिवार्य शर्त है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है कि अद्वैतवाद ही मानो रहस्यवाद का प्राण है। कबीर के ब्रह्म अद्भुत है और उनकी गति अगम है। कबीर कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। रहस्यवाद की 4 विशेषताएं मानी गई हैं। पहली विशेषता है आध्यात्मिक प्रेम धारण का अबाध प्रवाह। दूसरी विशेषता है रहस्यवाद की जागरण का सातत्य, यानी सतत जागरण का भाव। तीसरी विशेषता है अनंत की ओर भावुकता के साथ हृदय की उन्मुखता, यानी अनंत के प्रति भावुक
भाव भाव के साथ ही हृदय का उस अनंत के प्रति उन्मुख हो जाना, और इस तरह से उन्मुखता के साथ ही निरंतर उस अनंत के प्रति अग्रसरण यानी आगे बढ़ना, उस भावुकता और हृदय की उन्मुखता का निरंतर आगे बढ़ना, ये रहस्यवाद की 4 विशेषताएं मानी गई हैं। कबीर की कविताओं में रहस्यवाद की ये चारों विशेषताएं मिलती हैं। कबीर की रहस्यात्मकता इसलिए भी गहरी है क्योंकि कबीर को अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों से सरोकार है। वे असीम, अनंत, शून्य रूपी ईश्वर का सानिध्य पाकर सारी व्यथा भूल जाते हैं। वे कहते हैं, हरि संगति शीतल भया, मिटा मोह की ताप, निस्वासरी सुख नित लया, जब अंतरि प्रकट्या आप। कबीर रूप और सीमा की सहायता से उस शाश्वत, अरूप और असीम को देखते हैं जो उनका चरम प्राप्य है। इसकी सहायता से वे मैं और पर का भेद समाप्त हुआ महसूस करते हैं, द्वैत का भाव मिट जाता है, आत्मा परमात्मा के साथ नीर क्षीर के समान एकत्व की स्थापना हो जाती है। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथे ज्ञानी। अब मैं कबीर के विभिन्न भक्ति पंथों से संबंध के बारे में आपको जानकारी देंगे। कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि कबीरदास कभी अद्वैतवाद की ओर झुकते दिखते हैं, तो कभी एकेश्वरवाद की ओर, तो कभी पौराणिक सगुण भाव से ईश्वर को पुकारते हैं, और कभी निर्गुण भाव से। वास्तव में उनका कोई स्थिर तात्विक सिद्धांत नहीं था। इस तरह के आरोप लगाते हैं कुछ लोग, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन आरोपों का उचित जवाब दिया और कहा कि यह केवल अश्रद्धा से भरी बातें हैं। ऐसी बातें वही लोग कहते हैं जो शुरू में ही मान बैठते हैं कि कबीर एक अशिक्षित जुलाहे थे और उल्टी सीधी अटपटी बानियों से साधारण जनता पर प्रभाव जमाना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि सत्संग के द्वारा उन्होंने सारा ज्ञान अर्जित किया। जिस समय जिस मत के लोगों से उनका सत्संग होता था, उसका कुछ प्रभाव उनकी वाणियों पर भी पड़ता था, परंतु शीघ्र ही अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विराट अनुभव से वे उस पंथ की असंगतियों और मनुष्य विरोधी भावनाओं को पकड़ लेते थे। इस तरह वे निरंतर संवाद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इस कारण विभिन्न पंथानुयायियों से उनका एक द्वंद्वात्मक संवाद का नाता जीवन भर बना रहा। इस द्वंद्वात्मक संवाद के बीच एक ही सत्य है कि उन्होंने त्रिगुणातीत, द्वैताद्वैत विलक्षण, भावाभाव विनिर्मुक्त, अलख अगोचर ईश्वर को निर्गुण राम कहकर संबोधित किया। अब हम कबीर की भक्ति के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो कबीर की भक्ति की पहली विशेषता है कि वह निर्गुण ईश्वर की भक्ति करते थे। इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे कि निर्गुण ईश्वर की भक्ति वो किस तरह से करते हैं। कबीर उच्च कोटि के भक्त थे। सा परानुरक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति या प्रेम का नाम ही भक्ति है। कबीरदास की परम अनुरक्ति में शायद ही किसी को संदेह हो, परंतु उनकी आसक्ति ईश्वर के किसी सगुण साकार रूप पर न थी। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप के उपासक थे। निर्गुण अर्थात गुण रहित। यहाँ गुण भी प्रसंगतः विशिष्टार्थ ध्वनित करता है। गुण अर्थात शरीर का वाचक धर्म। तब कबीर का ईश्वर शरीर के वाचक धर्मों से परे है। कबीरदास कहते हैं कि उनका हरि सबसे परे है। वह अगुण और सगुण दोनों से परे है, अजर अमर दोनों के अतीत है। संतों
कासो धोखा कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बात छाड़ क्यों बहिए। अजर अमर कथे सब कोई, अलख न कथना जाई। नीति स्वरूप वर्ण नहीं जाके, घट घट रहो समाई। पिंड ब्रह्मांड कथे सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई। पिंड ब्रह्मांड छाड़ जे कहिए, कहे कबीर हरिसोई। इतना ही नहीं, वह भाव और अभाव से भी परे है, अर्थात भाव और अभाव दोनों द्वारा उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। वह दोनों से परे है। कबीर कहते हैं, कहिया न उपजय, उपजा न नहीं जाने। भाव अभाव विहून, उदय अहत जहाँ मति बुद्धि नहीं। सहज राम ज्यों लीन। अब हम कबीर के निर्गुण राम के स्वरूप के बारे में विचार करें तो पाते हैं कि कबीर ने राम की उपासना तो की है। अब प्रश्न है कि कबीर की राम है कौन। कबीर को राम नाम का मंत्र गुरु रामानंद से प्राप्त हुआ था, परंतु उनके राम रामानंदी सगुण राम नहीं है, वह निर्गुण राम है। कबीर के इस निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के पीछे उस युग की ऐतिहासिक सीमाएं ही जिम्मेदार थी। कबीर के समय में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, मठवाद आदि समस्याएं थी। इन सब कुरीतियों का खामियाजा समाज के तथाकथित निम्न वर्ग को ही उठाना पड़ता था। इन तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों को साधना, पूजा, अर्चना का अधिकार नहीं होता था, और जब ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो सदैव देवालयों की आकांक्षा क्यों। इस अंतर्विरोध के कारण ही कबीर आदि अनेक तथाकथित निम्न वर्ग के कवियों ने अपने लिए निर्गुण उपासना का मार्ग चुना और उन प्रचलित धार्मिक मतों का खंडन किया जिसने मनुष्य मनुष्य में भेद बना रखा था। इससे निम्न वर्ण के लोगों में न केवल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, अपितु उनमें आत्मसम्मान का भाव भी जागा। इसे कबीर के प्रति बहुत सहानुभूति नहीं रखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात कबीर के राम पुराण प्रतिपादित राम नहीं थे। कबीर के राम ने न दशरथ के घर जन्म लिया, न ही रावण को मारा। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राम को दूर खोजने की जरूरत नहीं है, वह सारे शरीर में रम रहा है। अब हम कबीर की सामाजिक चेतना पर विचार करेंगे। आप जानते हैं कि कबीर सामाजिक धार्मिक दुरावस्था के काल में पैदा हुए थे। कबीर कालीन भारतीय समाज कई विरोधी विचार सरणियों, आग्रहों और उनके विरुद्ध संघर्षरत कई प्रकार की शक्तियों के कारण व्यापक उथल पुथल का काल था। सामंतवाद अपने सभी आयामों यानी ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, जातिवाद के साथ मौजूद था, तो इसके विरुद्ध संघर्ष चेतना लेकर चले बौद्ध, जैन, शाक्त, सिद्ध और नाथ आदि भी मौजूद थे। इन धार्मिक सरणियों का अस्खलित और भ्रष्ट रूप भी मौजूद था। एक ओर उग्र इस्लाम तो दूसरी ओर सूफी कबीर थे, जो समाज में अनेक स्तरों पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास कर रहे थे। इनके बीच सामान्य मनुष्य भी थे, जो धर्म के गैर मानवतावादी सरोकारों से भी जुड़े थे। जनता के धार्मिक जीवन में ईश्वर का अनुराग कम था, बाह्याचार ज्यादा थे। हर मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। इसीलिए तत्कालीन समाज में सामाजिक सरोकार लुप्त प्राय थे। कबीर मूलतः भक्त थे और भक्ति मार्ग यथार्थ रूप में मानवतावादी दृष्टिकोण से ही परिचालित होता है। संस्कृत की चाहे जितनी जटिल व्याख्या की जाए, परंतु पर दुख का तरता मनुष्य का प्रधान गुण स्वीकार किया जाता रहा है। कबीर कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो
पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। इस पर दुःखार्तता के कारण ही कबीर अपने अनुभूत सत्य को शास्त्र सम्मत सत्यों से अलगाते हैं और कहते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। सत्य की प्राप्ति की लालसा से कबीर दास ने अपने पूर्ववर्ती समाज में बनी मनुष्य की पहचान की कसौटियों पर तीखा प्रहार किया। तत्कालीन समाज में मनुष्य की पहचान के दो आधार थे। पहला धार्मिक आधार था और दूसरा जाति और वर्ण के आधार पर मनुष्य मनुष्य की पहचान होती थी। कबीर ने जाति और धर्म, इन दोनों पहचानों को खारिज करते हुए कहा, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पूतला, गैबी बेले माही। वे यह भी कहते हैं, हम वासी उस दो देश के जहां जाति वर्ण कुल ना है, यानी हम उस देश के वासी हैं जहां जाति और वर्ण और कुल के अहंकार नहीं है। आलोचनात्मक चेतना और प्रश्नाकुलता कबीर की कविता की दो ऐसी बुनियादी विशेषताएं हैं जो सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों के प्रति और भी बलवती होती हैं। ये विशेषताएं ही कबीर को आज भी समाज में प्रासंगिक बनाए हुए हैं। इन दोनों विशेषताओं से समृद्ध उनकी दृष्टि समाज की अनेक प्रत्येक रूढ़ आडंबर के एक एक कुरीतियों को तोड़ने की कोशिश करती चलती है। वे हिंदुओं और मुसलमानों की तंग दिली पर प्रहार करते हैं, उनके बीच प्रचलित बाह्याडंबरों का प्रतिकार करते हैं, नमाज और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, समाज में प्रचलित अस्पृश्यता और छुआछूत का विरोध करते हैं। कबीर कहते हैं, जो तू बाभन बाभनी जाया, तो आन बाट हुई काहे नहीं आया, जो तू तुरुक तुरुकनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। कबीर वक्तव्य नहीं देते और न उपदेश बनकर अपने कर्तव्य की तीसरी मान लेते हैं। उनके पास तर्क की भाषा है जिसे वे संवेदना से संयोजित कर काव्य का रूप देते हैं। इसी कारण ऐसे तमाम कथन अक्खड़ होकर भी अपशब्द नहीं लगते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के प्रति असहानुभूति प्रकट की है, परंतु उनके महत्व को स्वीकारा भी है और कहा है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर का यह कार्य अद्वितीय है। कबीर ने जाति भेद और संप्रदायवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ही एक ईश्वर की अवधारणा पर बल दिया कि तमाम विधियां प्रचलित थी। कबीर दास ने वेद पाठ, तीर्थ स्थान, छुआछूत, अवतारोपासना आदि तमाम आडंबरों का विरोध किया। समय से विक्षुब्ध होकर कोई भी सार्थक कवि केवल खंडनात्मक या निषेधात्मक होकर लंबी यात्रा नहीं कर सकता। कबीर ने अगर समय का इतना लंबा अंतराल तय किया है और आज भी उनकी वाणी प्रासंगिक है, तो इसका कारण यह है कि तमाम निषेधों के बावजूद उनके पास एक वैकल्पिक संसार का स्वप्न मौजूद था। कबीर ने माया के माध्यम से सामंती देहवाद, इंद्रियाशक्ति और अहंकार आदि का विरोध किया। कबीर का विद्रोह मध्ययुगीन समाज के प्रति विक्षोभ आक्रोश की उपज भी है, परंतु उनका एक अधिक गहरा संसार भी है जहां वे दार्शनिक जैसी बातें करते हैं। कबीर का धर्म भक्ति और प्रेम मार्ग था। कबीर का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को अगर सुख प्राप्त हो सकता है तो केवल ईश्वर की भक्ति में, और दूसरों के साथ रहकर सुख प्राप्त हो सकता है तो प्रेम के राज्य में। उन्होंने मतवादों आडंबरों को त्याग कर अपने लिए यह मार्ग स्वीकार किया और कहा कि निर्वैरी निकामता साई सेती ने विषया सुन्यारा रहे संतन का अंग ए, यानी जो किसी के प्रति भेद बैर भाव नहीं रखता,
जो साईं से नेह रखता है और जो विषयों से दूर रहता है, यही संत का स्वभाव है, यही संत की पहचान है, यही संत का मार्ग है। कबीरदास ने खंडनात्मक शैली में जो कुछ कहा, उसमें मानवता की पुकार है कि इस धर्म से द्वेष या वैमनस्य नहीं। कुछ आलोचकों ने उनकी प्रखरता को उनका दोष माना है और उन्हें सिर्फ समाज सुधारक बताया है। यह उनकी भावना के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता। कबीर मूलतः भक्त थे, परंतु कबीर तथा अन्य भक्तों की भक्ति पद्धति में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी था कि अन्य भक्त कवियों ने जहां केवल भक्ति मार्ग का वर्णन किया, वहीं कबीरदास ने इसके अतिरिक्त इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों अर्थात कुरीतियों, आडंबरों, जिनके कारण भक्त ईश्वर कृपा से वंचित रह जाता है, का भी वर्णन किया। यही भक्त कबीर का मानववादी रूप है। अब हम कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य के बारे में इन दोनों दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कवि, अद्वितीय कवि के रूप में पाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा के संदर्भ में लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गई तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके और अकथ कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। कबीर के यहाँ प्रतीकात्मकता, कबीर की भाषा में प्रतीकात्मकता पर्याप्त मिलती है। कबीर की भाषा में मौजूद प्रतीकात्मकता के बारे में हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि कबीर ने कुछ अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों का खास अर्थ में इस्तेमाल किया है। वस्तुतः कबीर की भाषा जनता के बीच से निकली थी, जिसमें व्याकरण और शास्त्र का आग्रह नहीं था। भाषा की सार्थकता की बात वहां उठती है जहां भाव कमजोर हो। जहां भाव एवं विचार श्रेष्ठ हो, वहां भाषा सिर्फ संप्रेषणीयता का मसला रह जाती है। कबीर ने भाषा को जनता के बीच से उठाया और उसमें रहस्यात्मक प्रतीक मढ़ दिए। उनकी भाषा में अभिव्यंजना का हर उतार चढ़ाव मौजूद है। यहाँ तक कि उनके रहस्यवाद की तमाम उलझनें जिस स्तर पर सुलझती हैं, वह स्तर भाषा का ही है। जनता के बीच प्रचलित प्रतीक, रूपक और उपमानों को जगह देकर कबीर अपने पदों को जीवंत बना देते हैं। यही वजह है कि जनता उनके प्रतीकों की दुर्बोधता के बीच भी बोध भूमि तलाश लेती है। कबीर कहते हैं, आग जु लागी नीरमहि, कांदों जरिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए विचार विचारी। यानी विरह की आग जब मानस रूपी नीर में लगती है, तब उसमें निहित विषय वासनाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं और उत्तर दक्षिण के पंडित विचार करने पर भी उसका रहस्य नहीं समझ पाते। यहाँ कबीर ने आग, जल, कीचड़ आदि प्रतीकों के माध्यम से जिस कथन को संप्रेषित किया है, वह किसी साधारण जन के लिए भी दुर्बोध नहीं है। यानी पानी में आग लगना की सहायता से विरहाग्नि के धधकने और उसमें वासनाओं के कीचड़ के जलने की गंभीर चर्चा करते हैं। परंतु जैसे ही मौका मिलता है, उत्तर दक्षिण के पंडितों के बहाने धर्मशास्त्रज्ञों पर भी प्रहार करते हैं, जिनका ज्ञान केवल पोथियों तक सीमित है। कबीर रमता जोगी थे, इसलिए भाषा का प्रयोग वे अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, इच्छा अनुसार करते हैं। कबीर कहते हैं, कहना था सो कह दिया, अब कछु कहना नाही, एक रही दूजी भई, बैठा डरिया माही। कबीर की भाषा की अखड़ता ही उसका प्राण है। जब वे व्यंग्य पर उतर आते हैं, तब पंडित और मुल्ला, अवधूत और योगी सभी उनके वाणों से विध कर रह जाते हैं।
कबीर की कविताओं में साधारण जीवन का स्मरण हुआ है। यह श्रोता को सहज आकृष्ट करता है। उन्होंने अपने गुह्य कथनों के लिए रूपकों का सहारा लिया, उपमाएं परिचित शब्दावलियों के बीच से ली और उसमें गहन अर्थ की परतें रख दी। संबंधों की दीवार भी उनकी भाषा के लिए रुकावट नहीं है। कबीर कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तित जाऊं। यहाँ नाम के रूप में मुतिया का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। इसमें कुत्ते की सारी निरीहता हाथ बांधे खड़ी हो जाती है। कबीर की भाषा में लापरवाही, सजगता और आक्रमण तीनों गुण दिखाई देते हैं। आक्रमण की भाषा तो सिद्धों और योगियों की भी थी, पर उसमें उनमें वह आत्मविश्वास नहीं था जो कबीर के पास था। कबीर दम्भी नहीं थे, पर यदि उनमें दम्भ जैसा कुछ दिखता है तो वह दरअसल उनका अखंड आत्मविश्वास है, जिसके बल पे वो कह पाते हैं, कबीर माया पापिणी, फंद ले बैठी हाट, सब जग तो बंधे बंदा परा, गया कबीरा काट। इस प्रकार कबीर की भाषा की प्रवृत्ति और प्रकृति को आप स्पष्टतः देख सकते हैं। उनकी भाषा के संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि साखियों की भाषा सधुक्कड़ी है, अर्थात पंजाबी राजस्थानी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें ब्रज काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर की भाषा को मिली जुली लोक भाषा कहा है। इस प्रकार निसंदेह कबीर की भाषा मिश्रित भाषा थी। इसका कारण यह, साथ ही पूरब की बोली बानी उनके व्यवहारगत संस्कार के रूप में थी और यात्राओं के कारण उनकी भाषा में, काव्य भाषा में पूर्वी बोली यानी भोजपुरी के साथ ही खड़ी बोली, पंजाबी और राजस्थानी का प्रचुर प्रभाव है। कबीर मूलतः संत थे। उनकी रचनाओं का उद्देश्य अपने विचारों और अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना था। इसीलिए प्रचलित भाषा में कबीर ने रचना की। संप्रेषणीयता उनकी भाषा की अनिवार्य और संभवतः एकमात्र शर्त है। कबीर की भाषा में उलटवासियों का भी पर्याप्त व्यवहार हुआ है। कबीर के काव्य रूपों पर विचार करते समय कबीर की उलटवासियों पर विचार करना भी आवश्यक है। अभिव्यक्ति की निरंतरता से शैली का जन्म होता है, किंतु इसके उलट अर्थ को व्यवहृत न मिलने से शब्द प्रतीक बन जाते हैं। भाषा के इतिहास में प्रतीकों का अपना विशिष्ट स्थान है, परंतु यह बताना अत्यंत दुरूह कार्य है कि किस शब्द में प्रतीक शक्ति है। कोई भी शब्द प्रतीक बन सकता है। उलटवासी भारतीय चिंतन परंपरा का पुराना शब्द है। यह गूढ़ और रहस्यमयी बातों को ढंग से व्यक्त करने की शैली है। इस शैली का प्रयोग बौद्धों और नाथपंथियों के यहाँ भी मिलता है। कबीर की उलटवासियां उनकी प्रतीक योजना का अभिन्न अंग हैं। जैसा कि इस पद में आप सुन सकते हैं, अचंभे देखा रे भाई, एक अचंभव देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह गाय चरावे जाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, कुत्ता को ले गई बिलाई, बैल ही डार गोन घर आई, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई, तलिकर शाखा ऊपरी कर मूल, बहु भांत जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तिन्हु त्रिभुवन सूझे।
अगर इस पद के सामान्य अर्थ पर विचार करेंगे तो हमारे हाथ शायद कुछ न लगे, लेकिन इसके प्रतीकार्थ को समझने पर पता चलता है कि सामान्य जीव इंद्रियों के वश में रहता है, पर सिद्धि प्राप्त होने पर इंद्रियां जीवों के वश में आ जाती हैं। इंद्रियां जीवों के वश में आ जाती हैं। पहले साधक होता है, फिर साधना होती है, और शिष्य या साधक जब पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाता है, विषयों से विरक्त हो जाता है, तब अंतरात्मा इसे अपनी ओर आकृष्ट करता है। पहले साधक अंतरात्मा से साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील था, परंतु सिद्धि के निकट पहुंचने पर स्वयं परमात्मा उसकी ओर उन्मुख हो जाती है। यही गुरु का शिष्य के पैर लगना है। वास्तव में यह सिद्धि की चरमावस्था को अभिव्यक्त करने के लिए रचा गया प्रतीक विधान है। कबीर की अधिकांश उलटवासियां आध्यात्मिक दार्शनिक उक्तियां हैं। इस शैली के कारण उनकी शुष्क और नीरस दार्शनिक उक्तियों में एक किस्म का चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अब तक के चर्चा के पश्चात आपने कबीर के काव्य की विशेषताओं को भली भांत समझ लिया होगा। कबीर काव्य के उपयुक्त विवेचन के साथ हमने कबीर की रचनाओं के कुछ उदाहरण भी दिए हैं। इन रचनाओं में प्रयुक्त शब्द तथा अर्थ को समझने में आपको कठिनाई आ सकती है। आप ध्यान से दोबारा जब सुनेंगे और कबीर के काव्य संबंधी इकाई को पढ़ेंगे, तब आपको कबीर की रचनाओं के निहितार्थ को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या भी आपके सामने करेंगे। पहली जो पद है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काह के ताना काह के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़िन, ज्यों का त्यों धरि दीनी चदरिया। इस पद में कबीरदास ने तमाम वस्त्र निर्माण की तमाम प्रविधियों के माध्यम से जीवन की संभाव्यता, उसकी निर्मिति, ईश्वर और माया से उसके संबंध को प्रस्तावित किया है। यह कबीरदास इसमें कहते हैं कि जिस चादर का निर्माण और उत्कृष्टता श्रेष्ठता का भी संकेत देता है, परंतु आखिरी पंक्ति में कबीरदास ने जिस आत्मविश्वास से का परिचय दिया वह उत्कृष्टता और श्रेष्ठता का वाचक ज्यादा प्रतीत होता है। और इस तरह से कबीरदास ने इसमें बुनकर के चादर बुनने के तरीके पे बात करते हुए ईश्वर के और आत्मा के संबंधों को उजागर किया है। इस साधना और संयम के कारण ही ईश्वर ने इस शरीर को जैसा पवित्र और निर्मल बनाया है, उसे कबीर ने वैसा ही रखने की बात कह दी है। इस प्रकार कबीर के काव्य संबंधी यह जानकारी आपके सामने हमने साझा की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।